सबको नमस्ते और थैंक यू। आप सबने आज ज्वाइन किया मुझको। हम कल बात कर रहे थे अपने बाह्य प्राणों के बारे में और प्राण कैसे काम करते हैं इसके बारे में। तो अभी तक हमने बहुत ही डिटेल में इस प्रश्न उपनिषद में प्राणों के ऊपर डिस्कशन करी है अलग अलग। और जितने भी हमने डिस्कशंस की हैं प्राण के ऊपर, वो सारी की सारी डिस्कशंस हमारी फिजिकल अपनी पर्सनल बॉडी पर भी है, और फिर हमने उस चीज को हमने एक्सटर्नल यानी ब्रह्मांड के ऊपर भी, क्रिएशन के ऊपर भी उसको लागू कैसे होता है ये देख लिया है। तो समझने की बात तो यहाँ पर ये होगी कि जो प्राण है वो परमात्मा की शक्ति है। वो परमात्मा देता है, और वो परमात्मा की शक्ति को हमारे पास पहुंचाने का काम सूर्य करता है। सूरज की किरणें करती हैं। तो सूरज की किरणें हमको प्राण प्रोवाइड करती हैं, सबको, हर चीज को, हर वस्तु को, सारी क्रिएशन को। तो ये हमको समझ में आ गई ये बात। बाकी हमारे शरीर में वो प्राण क्या क्या काम करता है ये भी हमने पिछले श्लोकों में पढ़ लिया और देख लिया। और आगे भी इसके ऊपर जितने भी चर्चा हो रही होगी वो हम कर लेंगे उसके ऊपर भी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को ही डील कर रहे हैं, उसके ही पार्ट्स को डील कर रहे हैं। तो उसी में आगे बढ़ जाएंगे। आइए, अब एक अपना जो रोज शांतिकरणम का मंत्र करते हैं उसको कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जो आज हमने मंत्र करना है वो भी हमारा वही ऋग्वेद का 735:8, 735:8 का मंत्र है ये, ऋग्वेद का। और ये ऋग्वेद का 735:8 का मंत्र भी, इसके ऋषि भी वशिष्ठ हैं, देवता विश्वे देवा है, छंद विराट त्रिष्टुप है, और स्वर धैवत है। विराट, त्रिष्टुप और धैवत। इसकी मंत्र भी देखते हैं और इसकी ट्रांसलेशन भी समझते हैं कि क्या है। तो जो 8 नंबर का मंत्र है वो कहता है, शम नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु, शम न नश्चत नश्चतस्त्र प्रदिशो भवन्तु, शम न पर्वतः ध्रुवयो भवन्तु, शम न सिंधव शमु सन्त्व आप। ये है इसका मंत्र। आइए इसके इम्प्लीकेशंस और मतलब को पढ़ते हैं। ये हम सभी शांति करणम के मंत्र कर रहे हैं। हमको किन चीजों से शांति मिलनी चाहिए, हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको शांति प्रदान हो। तो ये मंत्र कहता है, उरु चक्षा। उरु चक्षा का मतलब वो होता है कि जो सृष्टि के पदार्थों को स्पर्श दर्शन कराकर दूर दूर तक उजाला करने वाला शमनह सूर्य है। इसका मतलब है वो सामने इसमें सूरज, सूर्य का हमने सबसे पहले इसमें शमनह सूर्य कर लिया। हम सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि शांति दो, लेकिन हम शांति के लिए उसको बोल रहे हैं उरुचक्षा की प्रार्थना। उरुचक्षा, जो चीज हमको क्लैरिटी के साथ सब कुछ देखने में हेल्प करती है। ठीक, हमको आंखों में जो रोशनी मिलती है और जो बाहर क्रिएशन के अंदर जो रोशनी होती है वो सूरज से मिलती है। तो जब हमको सूरज से रोशनी मिलती है तो वो सूरज की रोशनी हमको क्लैरिटी देती है कि हमको हर चीज क्लियरली दिखाई देती है, समझ में आता है कौन सी चीज क्या है। यह है उरुचक्षा। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ आंखों से देखने की बात नहीं है, यहाँ पर ज्ञान की बात भी है। क्योंकि हमने इसके पहले के मंत्रों में पढ़ा था कि सूर्य से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगर हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान ही तो है जो हमको क्लैरिटी के साथ चीजों को देखने का सामर्थ्य देता है।
देखने की पॉसिबिलिटीज को देता है। ठीक। तो हमने यहां पढ़ा, शम नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु। जब तो उदित होता है, अपनी चीजों को बिखेरता है, अपने ज्ञान को बिखेरता है, अपनी रोशनी को बिखेरता है, वो हमेशा हमारे लिए शांतिदायक हो, शांति देने वाला हो। शम न भवंतु। हम्म। उसके साथ नेक्स्ट है इसमें, च चतस्त्र प्रदिशः, चारों ओर, चतस्त्र, और ऑल फोर साइड्स, प्रदिशा फैला हुआ, यानी कि हर दिशा में, ऑलवेज एवरीवेयर। अब सूरज की जो रोशनी आती है हमारे ऊपर, और सूरज की रोशनी जब हम देखते हैं, उसकी रोशनी सब तरफ फैलती है, उसमें कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है कि अगर आपने एक लाइट ऑन कर ली तो लाइट तो ऐसे चलेगी, तो वहीं दिखेगा आपको, चारों तरफ तो दिखेगा नहीं। ये तो वो हालत नहीं है ना यहाँ पर। यहाँ तो आपको पता है कि चतुर्दशा, ऑल एवरीवेयर, रोशनी ऐसे आती है जो कि हर तरफ उसका उजाला होता है, और हर तरफ से आपको सब कुछ क्लियरली नजर आने लग जाता है। तो जो ज्ञान है वो इसी तरह का होना चाहिए। जो आपको लिमिटेड नॉलेज देगा वो अल्टीमेट ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तो वो होना चाहिए जो हर किस्म के अंधकार से आपको फ्रीडम दे दे, हर बंधन से आपका छुटकारा कर दे। ज्ञान वही होना चाहिए। तो वही सब कुछ हम शांति की प्रार्थना के लिए मांग रहे हैं। शम न भवतु, हमारे लिए शांतिदायक हो। पर्वतः ध्रुवयः, यानी कि वन पर्वत, जो भी इस सृष्टि के अंदर बनी हुई चीज है, ध्रुव, पक्की बनी हुई। ठीक। और पर्वत, पर्वत पहाड़, पहाड़ पर्वत, माउंटेन्स, जो माउंटेन्स बने हुए हैं तेरे परमात्मा, वो भी हमको सब शांति देने वाले हों, हमको प्रॉब्लम्स ना दें, मतलब उनसे हमको तकलीफ ना मिले, हमको शांति देने वाले हों। और ध्रुव चीजें वो हैं जो कि कंफर्म्ड, फर्म रहती हैं, हमेशा टिकी रहती हैं अपनी जगह में। इसका मतलब है कि जैसे कोई अर्थक्वेक है वो ना हो, कोई भी और ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो जो कि हमको अशांति दे सकती हैं। ठीक। स्थिर रहें सब कुछ, हमको शांति और सुख दे। शम न सिंधव, अब जहां सिंधव आ गया तो उसका मतलब हो जाता है नदियां। सिंधु वर्ड जो होता है वो वर्ड होता है फॉर रिवर्स, वाटर बॉडीज। ठीक। तो सिंधव के जब नाम आ गया तो हमने कहा कि शम न सिंधवा, तो जैसे अब सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों का प्रकाश है, फिर पर्वत हैं, और पर्वतों से ध्रुव निकलने वाली जो स्थिर रहने वाली चीजें हैं, उसके बाद आ जाती हैं नदियां, क्योंकि पर्वतों से नदियां बह के आती हैं हमारे पास। तो नदियां जो बह के आती हैं वो भी हमको सुख कारक हो, शांति देने वाली हो। ऐसा नहीं हो कि उससे हमको प्रॉब्लम हो। पानी भी अच्छा हो, स्वच्छ हो, बाढ़ ना हो, तकलीफ ना हो, एकदम स्वच्छ और अच्छी सुख देने वाली हो। तो सिंधवा यानी नदी और समुद्र की धाराएं सब अच्छी हों। सन्न शम, शम उ संतु, सुख कारक हों। आपह, और बाकी की जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, आपह यहाँ पर वाटर बॉडीज के लिए है, लिक्विड्स के लिए है, कुएं हैं, तालाब हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं वो सब हमको शांति देने वाली हों, कष्ट ना दें, प्रॉब्लम्स ना दें, कोई तकलीफ ना दें। तो यहाँ पर हमने फिजिकली इन चीजों को याद किया, परमात्मा की बनाई हुई। सूरज से स्टार्ट किया हमने, उसके बाद हमने आगे बढ़ के पर्वतों की बात की, नदियों की बात की, वाटर बॉडीज की बात की। ये सब चीजें फिजिकली जो हैं हमारे लिए शांति देने वाली हों। जब शांति देंगी तभी सुख देंगी। अच्छी रहें, ये खराब ना हो, प्रॉब्लम ना टिकना हो। अब यहाँ पर मंत्र को पढ़कर तो हम ये बोल देते हैं कि परमात्मा सब शांति देने वाली हो, अच्छी हो। लेकिन कर्म हम ऐसे करेंगे कि हम सब चीजों को गंदा करता रहेंगे।
तो जब हम इन सब चीजों को गंदा करेंगे, पेड़ों पे जितने भी, पहाड़ों पे जितने, पर्वतों पे जितने पेड़ होंगे, सब पेड़ काट देंगे और सबको हम बेच के खा जाएंगे, और पानियों को हम गंदा करना शुरू करेंगे, खराब उसमें गंदगी डालनी शुरू करेंगे, तो हम शम की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? तो हम शांति की प्रार्थना क्या करेंगे? वो शांति देने वाला होगा ही नहीं। फिर हमारे अपने कर्म होंगे जो हमको बुरी चीजें प्रदान होनी शुरू हो जाएंगी। तो जब हम शांति के लिए प्रार्थना परमात्मा से करते हैं, तो हमारी भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ पैदा हो जाती है ना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी तो फिर वो शांति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देयर बी नो मीनिंग। तो इसको इस तरह समझिए, और इस तरह से इस मंत्र को, शांतिकरण के मंत्र को, 8वें मंत्र को समझिए। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने कुछ इसके बारे में पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो। आज ही सर मैंने पढ़ा था कि अभी जो नवरात्रे बीते हैं तो उसके बाद कैसे लोगों ने गंगा पे, नदियों के किनारों पे इतना सामान, इतना कुछ फेंका है भी उनको खराब करने के लिए। तो बड़ा अच्छा बता रहे थे कि किस तरह से आप उसको ठीक रख सकते हो। तो ये तो सही बात है कि अगर नदियों को हम ही खराब करेंगे तो फिर स्वच्छ जल और निर्मल कैसे प्राप्त होगा हमें। यही है ना, सारा प्रॉब्लम ही यही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है ना। बिल्कुल, सुधार पहले अपने में चाहिए। बिल्कुल, पहले अपने में सुधार चाहिए ना। परमात्मा तो देने वाला है ना, हाँ जी। मगर हम देने का रास्ता ही बंद कर देते हैं। आइए। सारी बात घूम के गीता जी पे आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल तक देखा था, नंबर 9 तक हमने किया था, और हमने देखा था उसमें कि उदान प्राण किस तरह से काम करता है, मनुष्य के प्राणों को कैसे उसको अगले जन्म तक साथ लेके जाता है, और ऊपर की ओर उठता है, और क्रिएशन के अंदर वो अग्नि में या तेज में काम करता है, जिसमें वो सब चीजों को ऊपर उठाता है। अब यहाँ पर देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है कि जैसे ही सूरज निकलता है, धूप निकलती है, और उसका तेज स्प्रेड होता है, तो क्रिएशन में से उदान प्राण काम करता हुआ चीजों को भाप बना बना के ऊपर उठाना शुरू करता है ना। अब वो जब ऊपर उठाना शुरू करता है, तो उसका काम यही होता है कि चाहे वो बादलों में जाकर पानी बढ़ जाए, या वो जैसा भी उसके जो भी स्वरूप होता है, फिर वो दोबारा जब आपकी जमीन पे बरसेगा, तभी तो वो नया जीवन देगा ना। तो जो हमारी आत्मा को पुनर्जन्म देने वाला उदान प्राण है, मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जा रहा है, वो सारी क्रिएशन में भी वही काम कर रहा है। वो सारी क्रिएशन को भी रीबर्थ, नया जन्म दे रहा है, क्योंकि वो उसको दोबारा रिप्लेनिश कर रहा है। उसी तरह से तेज को यूज करके, हीट को यूज करके, वो बादलों को क्रिएट कर रहा है, वो पानी भाप को क्रिएट कर रहा है, जो कि आगे जाके फिर बरसात होगी, फिर सब चीजें उसी तरह हरी भरी होंगी, फिर फूल होंगे, पौधे होंगे, फल मिलेंगे आपको, ये सब कुछ मिलेगा आपको। तो जैसे वो हमारी आत्माओं को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जा रहा है, उसी तरह से उदान प्राण सारी क्रिएशन में भी तेज का काम करके हर चीज को ऊपर उठाता है। और फिर इसमें दूसरी बात आ जाती है कि जैसी जो आत्माएं हैं, अगर वो आत्माओं ने भी जब दोबारा जन्म लेना है, तो वो भी तो बादलों में से फिर ऊपर उठेंगी और फिर बरसेंगी, तभी नीचे आएंगी ना। तो उनके लिए भी तो ये एक ही बात हो जाती है कि वो उदान प्राण उनको ऊपर तभी उठा के लेके जाता है, और फिर बादलों में टिका के फिर ला के नीचे फिर दोबारा जन्म देने में मदद करता है। तो हमने कल ये सारा प्राणों की एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा है। अब अगर आप इस प्राणों की जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो हमने पढ़ी हैं अभी तक, जिसके ऊपर हमने डिस्कशंस की हैं, इनको अगर आप दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा सुनेंगे, दोबारा समझेंगे, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर साइंटिफिक नॉलेज का आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
वो ये मिलना शुरू हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे बॉडी में भी और ये सारी क्रिएशन में भी ये प्राण कैसे काम कर रहे हैं। और जब आप इन प्राणों के कार्य होने की शक्तियों को समझने की कोशिश करते हैं या उन पर आप ध्यान देते हैं, तो फिर वही बात होती है कि आपका सारा का सारा जो मन भी है और चित्त भी है, और कहूंगा कि आपकी जो बुद्धि भी है, वो सारी की सारी अहंकार को छोड़कर परमात्मा की श्रद्धा में लग जाती है। फिर पता चलता है कि देखिए प्राण की शक्ति परमात्मा किस तरह सारी क्रिएशन में और मेरे शरीर में कैसे करके बांटता है, क्या दे रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी कितनी बड़ी, इतनी बड़ी उसकी देन है इस क्रिएशन के अंदर, क्या जादू है उसका, क्या मैजिक है। तब हमेशा परमात्मा के ऊपर ही ध्यान चल जाता। और ये अपने आप ही अपना अहंकार कि मैं इसमें कर क्या रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, मेरा कंट्रोल क्या है इसके अंदर। अपने मेरे मैं के कारण तो मैं अपने ब्लड सेल्स में भी ब्लड को नहीं चला सकता। मैं कर क्या रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये जो कर रहा है ये सारा कुछ ही परमात्मा कर रहा है, ये परमात्मा की देन है। तो जब मनुष्य इस बात के ऊपर ध्यान देना शुरू करता है, जो हमने पिछले 2-3 सेशंस में पढ़ा है या किया है, दैट इज अबाउट दी प्राण, परमात्मा और प्राण। तो प्राणों के ऊपर जब हम इस उपनिषद में इस नॉलेज को देखते हैं, तो हमको सिर्फ परमात्मा और परमात्मा की दी हुई अलग अलग शक्तियों का आभास होता है, ज्ञान होता है। ये सारा कुछ उसका क्या कमाल कमाल है उसका। और जिस तरह से उसने हमारे शरीर के अंदर इन प्राणों का संचालन करके इनको कार्यरत किया हुआ है, वैसे ही उसने सारी क्रिएशन में किया हुआ है, ठीक वैसे ही। ये हैं प्राण और प्राणों की क्रिया। तो 10वें श्लोक पे आ जाते हैं, अगले के ऊपर। हाँ केतु जी, क्या पूछेंगे? पीयूष जी, अ, जैसे आपने बताया उड़ान की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ है, तो ये क्या पशुओं में भी काम करती है? क्योंकि पशुओं तो खड़े तो रहते नहीं है, वो दे आर हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड। तो उनमें भी ये सब प्राणों की शक्तियां काम करती हैं क्या? उसी तरह काम करती हैं जैसे हमारे शरीर में काम करती हैं। और जो ऊपर की दिशा बताई गई है उसके लिए स्टैंडिंग की जरूरत नहीं होती ना। ऊपर उठने के लिए तो जो जानवर पर पशु है उसका भी तो मस्तिष्क दिमाग है ना, ब्रेन हाँ है, जी। हेड है ना। वो हेड से ऊपर उठने का ही तो ऊपर है ना। तो ऊपर की दिशा उड़ान प्राण वही काम करेगी उनकी बॉडी में जो हमारी बॉडी में करेगी। हम देखिए, हम सब एनिमल किंगडम के ही पार्टिसिपेंट्स हैं। सच बात है। सबके अंदर एक ही क्रिया है, सबके अंदर एक ही सिस्टम चलता है। ये दूसरी बात है कि फिर वही बात कि हम मनुष्य होने के कारण हम लोगों को परमात्मा ने कर्म करने की इंडिपेंडेंस दी हुई है, ट्रू। बस। वो कर्म की इंडिपेंडेंस पशु को या उनको नहीं दी हुई जो हमको दी हुई है। बस इतने सा डिफरेंस है, वरना तो एक ही, वी आर ऑल द सेम। और वो ज्ञान पाने का भी जो हमारे अंदर अपॉर्चुनिटी है, वो ज्ञान पाने की जो अपॉर्चुनिटी हमको दी है, मनुष्य को दी है, पशुओं को नहीं दी हुई। ट्रू। और इसके अलावा तो और कोई फर्क नहीं ठीक है, है। आपकी बात सही है बिल्कुल। कर्म करने का ही हमें ऑप्शन है, और अ, और कर्म भोगने का भी ऑप्शन यही है। बाकी तो संसार में चलता देखिए रहता है। कर्म भोगने का तो जानवरों में भी है ना, वो भी तो भोगते हैं ना कर्मों को। कर्म करने का ऑप्शन उनमें नहीं होता, वो हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे कर्म करते हैं जिसको भोगने के लिए हमको जानवर बनना पड़ता है, और फिर हम जानवर बन के भोगते हैं। हम्म। है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो नंबर 10 को पढ़ लेते हैं, 10th श्लोक जो है, इसको अलका जी हमको पढ़ के सुना दीजिए, नंबर 10। यच्चितस्ते नैषे प्राणमायति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना तथा संकल्पितं लोकं नयति। थैंक यू अलका जी। जैसा चित्त, देखिए, जैसा चित्त जिसका होता है, प्राण उसके उधर ही ले जाता है। ये वो प्राण है जो तेज से युक्त होता है। ये आत्मा को साथ लेकर उस आत्मा के संकल्प के अनुसार उसे उचित लोक में लेके जाता है। ये कह रहा है ये श्लोक। यच्चित, जो चित्त संकल्प विकल्प वाला, वासनाओं वाला है, तेन ऐशा, उसी के साथ ये जीवात्मा, प्राणम, प्राण को, आयति, प्राप्त होता है, पहुंचता है या पाता है। तब प्राण प्राण शांति ते शाम, ठीक, क्या है ये, तेजसा, तेजसा, तेज स्वरूप, तेज की तरह, उत्क्रमित गति के साथ युक्त होकर, सह आत्मना, उस आत्मा को, जीवात्मा को साथ लेकर, यथा संकल्प तप, जैसे जिसका जो संकल्प होता है उसके अनुसार, लोकम, लोकों में, योनियों में, नयति, लेके जाता है। अब ये वही बात जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक। आइए नोट्स को पढ़ता हूं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। ये प्रश्न उपनिषद का सिक्स्थ, इस प्रश्न का, थर्ड प्रश्न का सिक्स्थ भाग है, छठा भाग, कि आत्मा शरीर को कैसे धारण करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सिक्स्थ पार्ट था। इसी क्वेश्चन का, नंबर 3 के क्वेश्चन का छठा भाग था कि आत्मा शरीर को कैसे धारण करता है। इस विचार को गीता में भगवान कृष्ण ने समझाया है कि मृत्यु के समय जैसा जैसे मन की स्थिति होती है, जैसी इच्छा होती है, कामनाएं होती हैं, वही लीड करती है अगले शरीर में जाने के लिए। और यह अंत समय की इच्छा कामना सारे जीवन की जमी हुई होती है, जमा की हुई इच्छाएं अंत समय में उजागर होके आ जाती हैं। यही, यदि परमात्मा का नाम जीवन भर नहीं लिया तो अंत समय में भी नहीं लिया जाएगा। ये सारे जीवन की आदत और अभ्यास है। यही संस्कार बन जाता है और आत्मा के साथ जुड़ जाता है। ये हटता नहीं है, दूर नहीं होता। और यही आत्मा शरीर और भोग निर्धारित करता है। यही अगला, नेक्स्ट का शरीर और नेक्स्ट का भोग, यही निर्धारित, यही डिसाइड करता है, ठीक। अतः यदि मुझसे मिलने की इच्छा है तो उस इच्छा को सारे जीवन भर की प्रबल इच्छा बनाओ। तभी मृत्यु के समय भी मेरा ही नाम तुम्हारे विचार के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर रहेगा और तुम मुझे मिल पाओगे। यही भगवान कृष्ण ने कहा है। ये यही इस मंत्र में कहा गया है। मंत्र के शब्द संकल्प यूज किया गया है। इसका मतलब संस्कार ही है, जो कि संकल्पों के द्वारा आत्मा पर प्रभावित हो जाता है, जो अंत काल में चित्त पर छाया रहता है, छाप लगी रहती है। तो मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी आत्मा के साथ ही जुड़ा रहता है। और यदि अगले जन्म को निर्धारित, यही अगले जन्म को भी निर्धारित करता है। और ये तेज के साथ ले जाने वाला उदान प्राण ही है। कहते हैं कि परमात्मा दयालु है। यदि उसकी दया का मापदंड है कि जैसा मनुष्य जीवन में भर इच्छा और कामना करता रहता है, वैसा ही उसको अगला जन्म मिलता है। तो ये सारी प्राण की क्रिया शरीर और शरीर के बाहर बताई गई है। तीसरे प्रश्न का 6 भागों में उत्तर दिया है ऋषि ने। अब देखिए, इस पर बाकी के नोट्स पढ़ लूं, उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। बाकी किताबों के नोट्स पढ़ता हूं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन पे आ जाता हूं। आइए, 10वां श्लोक।
छठे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कि उपनिषद का उत्तर कहता है अनुमति सो गति की कहावत को सच्चा सिद्ध करते हुए मनुष्य मरकर कहाँ जाता है। उत्तर दिया गया है कि जैसी उसकी चित्त में वासना होती है उसी के अनुकूल उसकी गति होती है। अर्थात चित्त में स्थित वासना के अनुसार यह जीव प्राण को प्राप्त होता है और प्राण उसे संकल्पित इच्छित लोक प्राप्त करवाता है। अगले पे आता हूं। Whatever thought comes to one at the time of that, that is the last sanskara, and that he goes back to the prana, and the prana, inspired by light together with the lower self, Jivatma or soul, leads on to the world as desired, as deserved. That is the world assigned on merits and demerits. और दो पढ़ देते हैं, क्या कह रहे हैं। सत्यव्रत जी कहते हैं, मृत्यु के समय जिस प्रकार का चित्त होता है उसी प्रकार चित्त प्राण के पास पहुंचता है। प्राण अपने तेज के साथ आत्मा के पास पहुंचता है। प्राण ही तेज चित्त और आत्मा को अपने संकल्पों के अनुसार के लोक में ले जाता है। ये तेज चित्त आत्मा क्या है? इन तीनों का प्राण के साथ क्या संबंध है? प्राण की दो शक्तियां हैं, शारीरिक और मानसिक। प्राण की शारीरिक शक्ति उसका तेज है। प्राण के तेज को ही शरीर का की क्रिया कहा जाता है। प्राण की मानसिक शक्ति उसका चित्त है। इस चित्त के द्वारा ही संकल्प विकल्प होता है। शरीर से कूच करते समय प्राण अपने तेज और चित्त को साथ लेकर चलता है, परंतु इस शरीर में रहते हुए इसका जैसा तेज और चित्त हो चुका होता है वैसा ही लोक या वैसा ही जन्म इसको मिलता है। चलते समय आत्मा भी कूच करता है, क्योंकि आत्मा और प्राण साथ साथ रहते हैं। इस प्रकार प्राण शरीर को कूच करते हुए अपने शारीरिक तेज और मानसिक चित्त और आत्मिक आत्मा, इन तीनों को आधार बनाकर साथ लेके चलता है। आत्मा शरीर में से निकलता जिस मार्ग से है उसे उपनिषद ने उदान मार्ग कहा है। वो ये मार्ग है जो हृदय की उस नाड़ी से चलता है जो मस्तिष्क में आकर खुलती है, जिसे कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है। ठीक, कैरोटिड आर्टरी मतलब जो हार्ट से लेकर ब्रेन तक चलती है, ये वो वाली आर्टरी। उसी में से ये उदान प्राण चलता है और उसी में से ये निकलता है। एक और पढ़ता हूं, फिर इस पे बात करनी शुरू करते हैं। नंबर 10। जैसा जिसका चित्त होता है प्राण उसको उधर ही लेके जाता है। वो ये प्राण है जो तेज से युक्त होता है। ये आत्मा को साथ लेकर जैसा संकल्प होता है उसी लोक में लेके जाता है। ये मंत्र भी, इसमें यही कहा गया है कि जैसा संकल्प होता है उधर ही प्राण उस जीवात्मा को लेके जाता है। संकल्प तो मन बनाता है और मन प्राण के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाता, जबकि जीवात्मा जाता है। जीवात्मा के संकल्प नहीं होते, वो तो संस्कारों से प्रेरित होता है। अतः यहाँ पर जो संकल्प शब्द है उसका अर्थ संस्कार ही समझना चाहिए। अब यहाँ पर समझने के लिए जो नोट्स मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं अपने, और जो इसको मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है, इनको एक बार फिर समझ लेते हैं। बताया ये जा रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या था कि आत्मा को शरीर कैसे धारण करता है। ठीक है, कोई भी जो आत्मा है उसको कोई भी दूसरा, कोई भी एक शरीर, जो हमारी आत्मा को भी तो हमारा शरीर मिला हुआ है ना, तो हमारी आत्मा को भी हमारा शरीर कैसे मिला है, आत्मा को शरीर कैसे धारण करता है। तो यहाँ पर एक बड़ी सिंपल बात आ जाती है कि आत्मा को धारण करने के लिए जो भी मनुष्य की आत्मा के अंदर या आत्माओं में संस्कार पड़े हुए हैं, वो संस्कार कहाँ से पड़े हुए हैं?
वो संस्कार पड़े हुए हैं पिछले जन्मों से। तो जो भी हमारे इस जन्म के संकल्प विकल्प हैं, संकल्प जो मैंने डिसाइड किया कि मैंने यही करना है, ठीक, विकल्प जो मैंने अपने मन में विशेष तरह से स्पेशलाइज्ड करके उसको फोकस करके अपने अंदर बैठा लिया कि मैं तो ये स्पेशलिटी की तरह यही करूंगा। अब ये जितनी भी चीजें हैं, इसके अंदर कामनाएं भी हैं, इच्छाएं भी हैं, वासनाएं भी हैं, एक्सपर्टीज भी है, सब है। तो जो भी चीजें ऐसी होती हैं वो मेरे मन के अंदर के संकल्प जो होते हैं वो मेरी अंदर आत्मा के अंदर संस्कार बन के छाप छोड़ देते हैं। अब ये तो बड़ा सिंपल है ये समझना कि जब हमारा शरीर छूटता है या कोई भी एक शरीर छूटता है तो शरीर के साथ साथ, ये स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है। तो जब सूक्ष्म शरीर छूट गया तो मन भी छूट गया, चित्त भी छूट गया। तो जब यहाँ पर ये चित्त की बात कही गई है, चेतना की बात कही गई है, तो चित्त का मतलब हो गया कि वो वाली चित्त जो कि आत्मा के ऊपर छप चुकी है, इम्प्रेस हो चुकी है। क्योंकि फिर वो आत्मा जो है वो उसी तरह का शरीर ढूंढती है। तो यहाँ पर फिर परमात्मा के काम की बात आ जाती है, दोनों बातें, कि एक तो परमात्मा न्यायकारी है और दूसरा दयालु है। तो सारे जीवन की जो हमारी बर्निंग डिजायर्स हैं हमारे अंदर की, हमारे मन के अंदर की, हमारे संकल्पों की, हमारे अंदर जो भी चल रहा है उसकी जो भी बर्निंग डिजायर्स हमारे अंदर है, उन बर्निंग डिजायर्स के हिसाब से वो परमात्मा हमको अगले जन्म को देने की लिए लेके जाता है। लेकिन दयालु है तभी तो हमको उस बर्निंग डिजायर्स प्रोवाइड करता है। जो मैं बहुत ज्यादा इच्छा है मेरी जिस चीज की, वो देता ही इसीलिए क्योंकि वो दयालु है। लेकिन साथ साथ वो न्यायकारी भी तो है ना, उसको न्याय भी तो करना है, जस्टिस भी तो करना है ना। तो फिर वो जन्म वहीं पर देगा जहां पर मेरे कर्म फल मुझे लेके जाएंगे। तो एक तो मेरे को मेरी वासनाएं, मेरी इच्छाएं, मेरे संकल्प लीड कर रहे हैं, और दूसरा मेरे कर्म फल मुझको लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आ जाती है जिस पर शायद पीछे लास्ट सेशन में या उसके पिछले सेशन में बात हुई थी, कि इवेंचुअली इवेंचुअली हम खुद ही तो अपने जन्मों को कंट्रोल कर रहे हैं ना। या हम उसको अपने वासनाओं से कंट्रोल कर रहे हैं, संकल्पों से, और या हम उसको अपने कर्म फलों से कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर हम ये सारे काम ये समझ लेते हैं कि हमने अपने अंदर, मन के अंदर, चित्त के अंदर, सब जगह के अंदर परमात्मा प्राप्ति का ही विषय रखा हुआ है, कि हमको तो ये सारी चीजें चाहिए ही नहीं। ये जो मैंने 3 मकान बना लिए हैं और भी 4 मकान चाहिए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज चाहिए, एक शादी हुई है, 3 शादियां और करनी है, ये जो इतनी चीजें बनाए रखी है, 2 गाड़ियां और चाहिए, लेटेस्ट वाली तो ली नहीं, अभी तो बेंटली बाकी रह गई है ना, वो भी नहीं खरीदी। अगर ये सारी चीजें दिमाग में रहेंगी तो ये हमारी वासनाएं, हमारे संस्कार बन जाएंगे और हमको उसी तरफ लेके जाएंगे। फिर अंत समय में भी, डेथ के समय में भी, यही सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहेंगी। चाहे आर्टिफिशियली आपके मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए, आपके मुंह पर पंडित बगल में बैठ के वो मुंह राम राम करता रहे, लेकिन दिमाग के अंदर, मन के अंदर यही घूमती रहेगी, क्योंकि यही संस्कार बन गए हैं। इसी को यहाँ पर चित्त का संकल्प कहा गया है इस मंत्र के अंदर। यही वो चित्त का संकल्प है। तो अगर हमने, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुझको अगर मुझे पाना है तो मुझे पाने का अभ्यास करना शुरू कर। अगर सारी जिंदगी तुम उसको पाने का अभ्यास करोगे कि मुझको प्राप्ति, ये सब तूने जो दिया परमात्मा, थैंक यू वेरी मच, मुझको लेकिन प्राप्त करना, पाना तो सिर्फ तुझको है, बस सिर्फ परमात्मा को पाना है। तो ये संकल्प विकल्प या संस्कार जो आत्मा पे पड़ेगा
वो किस चीज का पड़ेगा? परमात्मा को पाने का पड़ेगा, पड़ेगा ना। फिर वही बात कि परमात्मा तो दयालु है, वो तो वही जन्म देगा जहां पर ये संकल्प पूरा होगा। और उसके बाद की बात आ जाती है कर्म की और कर्म फल की। तो फिर वही बात जो मैंने शुरू में बताई थी आपको, कि जब ये प्राणों के बारे में हम अपने दिमाग में, दिल में सोचते हैं, स्टडी करते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है प्रश्न उपनिषद के अंदर, इस सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर, जिसमें हमने, सॉरी थर्ड क्वेश्चन के अंदर, जिसमें हमने प्राणों के ही बारे में पढ़ा है, तो हमको पता चलता है कि हमारे कंट्रोल में, हमारे मैं के अंदर तो कुछ भी नहीं है सिवाय परमात्मा के, और कोई है ही नहीं जो चलाता है सब कुछ। शुरू से ही तो बता दिया ना, जब प्राण और रई की बात हुई थी प्रश्न उपनिषद के अंदर, तो भी तो बता ही दिया था, सबके अंदर तो प्राण परमात्मा ही देता है। जो भी क्रिएशन में चल रहा है वो सब कुछ परमात्मा के प्राणों से ही चल रहा है। तो अगर ये सब कुछ परमात्मा है और परमात्मा के प्राण हैं और परमात्मा ही हर जगह है, तो हमको अपने मैं के साथ कोई गलत कर्म करने की कहाँ जरूरत पड़ती है? तो अपने आप ही तो कर्म और कर्म फल भी बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, ना कामना रहेगी, ना इच्छा रहेगी, ना कोई बुरा कर्म करेंगे, फिर वही यज्ञ कर्म में लग जाएंगे। तो जब यज्ञ कर्म में लगेंगे, कर्म अच्छे होंगे, कर्म फल अच्छे होंगे, मन के अंदर सिवाय परमात्मा के और किसी को प्राप्त करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी, तो फिर अगला जन्म ये उदान प्राण हमको लेके कहाँ जाएगा? वही बात हो गई ना। तभी तो कहा जाता है ना कि मैं तो अपने जन्मों को खुद कंट्रोल करता हूँ। इसीलिए मैं अपने सेशंस में कई बार ये बात कह चुका हूं कि अपने ही जन्म के ऊपर थोड़ा मेडिटेट करके देखिए। मुझको ये जन्म क्यों मिला था? जो मिला हुआ है वो क्यों मिला है? मुझको ऐसे माँ बाप क्यों मिले हैं? मुझको इस तरह का एटमॉस्फेयर क्यों मिला था? ऐसी सराउंडिंग क्यों मिली थी? ऐसी स्कूलिंग क्यों मिली थी? मेरे अंदर इस तरह की इंक्लिनेशंस कहाँ से आई हैं? मेरे अंदर ऐसी एस्पिरेशंस कहाँ से आई हैं? कहाँ से मेरे मन के अंदर ये सारे के सारे भाव आए हैं जिनके ऊपर मैं काम सारा जिंदगी करता रहा हूं? अपने जन्म के ऊपर थोड़ा सा मेडिटेट करके देखिए, क्योंकि आप ही ने तो इसको लीड करके यहाँ पर लैंड किया है। हर चीज के लिए तो आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा लेते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दैट। वो बिकॉज तो है ही नहीं कुछ भी, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ मी। मैं सिर्फ मैं हूं बस, और कोई है ही नहीं बिकॉज यहाँ पर। तो अगला जन्म भी मैं इसी तरह लीड करके, इसी तरह मैं जन्म लेके जाऊंगा, अगर मेरे मन के अंदर के जो संकल्प होंगे वही लीड करेंगे। मेरे मन की जो इच्छाएं होंगी वही मुझको लीड करके लेके जाएंगे, और मेरे कर्म फल मेरे को उस योनि में, उस लोक में लेके जाएंगे। लोक मतलब वो वाला शरीर, वो वाला बॉडी, जो कि मेरे कर्म फल जस्टिफाई करेंगे। कर्म फल वही मेरे को बॉडी मिलेगी। तो ये यहीं पर बताया गया है इस श्लोक के अंदर, कि जो आत्मा है वो जब प्राणों के साथ निकलती है, क्योंकि उदान प्राण निकालता है आत्मा को अपने साथ, तो लेके वहीं जाता है जहां पर उसके संकल्प और उसके कर्म फल होते हैं, उसी शरीर में लेके जाता है। तो आत्मा शरीर को कैसे धारण करती है, इस प्रश्न के उत्तर में ये 10वां मंत्र कहा गया। ठीक है, अब कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में जो हमने अभी डिस्कस किया है तो पूछ लीजिए। मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी और भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके शोल्डर्स पे आ जाती है जब हम ऐसी बात सोचते हैं,
जब हम ये बात सोचते हैं कि मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने जन्म के लिए, और मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल होऊंगा अगले जन्म के लिए भी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहाड़ आ जाता है अपने शोल्डर्स के ऊपर। तो इंसान डरता भी तो उसी चीज से, अपने अंदर झांकने में ही तो सबसे ज्यादा डरते हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा डर ही लगता है अपने अंदर देखने में। बिल्कुल बिल्कुल, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम लोग। हाँ, महेश जी क्या कहेंगे? नमस्कार, अनम्यूट, हाँ। हाँ, नमस्ते पीयूष जी। नमस्कार। तो ये 9वें और 10वें श्लोक से ऐसा जो आपने समझाया, उसमें ऐसा लगता है कि अ, जीवात्मा के साथ अंतःकरण चतुष्टय का मेन अपना जो है वो सब साथ में अपनी मेमोरीज वगैरह स्टिक होके चली जाती है, अपनी वृत्तियां, डिजायर्स, ऑल द थिंग्स, राइट। तो एक अ, और फिर दूसरे जन्म जहां भी होता है, अकॉर्डिंग टू द कार्मिक, अपने जो कर्म किए वो हिसाब से, तो वो दूसरे जन्म में वो सेम सब वृत्तियां वगैरह आ जाती है अलोंग विद द जीवात्मा। तो एक जो हमने कुछ एक्सेप्शन भी देखे कि हमारे प्रीवियस बर्थ रहते हैं, वो भी उसमें एक तरह से तो है ही, लेकिन इज इट के मरने का शरीर को इतना कष्ट रहता है कि दोज मेमोरीज स्पेसिफिकली गेट वाइप्ड आउट इन मोस्ट ऑफ अस, कि प्रीवियस बर्थ क्या थे। लेकिन कुछ लोगों, वेरी रेयर पीपल, हम सुनते हैं कि वो, उनको पता रहता है कि उनका प्रीवियस बर्थ क्या था, तो वो मेमोरी शायद वाइप आउट नहीं हुई होगी। इज दैट व्हाट द रीजन इज की? अब ये देखिए, दिस इज अ वेरी, इस चीज के ऊपर कोई शास्त्र या कोई अ, उपनिषद या कोई वेद तो बातें करते नहीं है। ठीक है ना? दे डोंट गिव यू एन आंसर फॉर दिस बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन, इसीलिए इसके ऊपर कोई आंसर नहीं होता। लेकिन ये तो पक्का है कि जब मेमोरीज जो होती हैं वो सारी की सारी चित्त में बैठी होती हैं। चित्त इज द मेमोरी बैंक। ठीक। और मेमोरीज के साथ जो काम करते हैं वो या इधर ब्रेन करता है या माइंड या मन करता है। तो जब मन और ब्रेन और चित्त, ये सारा कुछ, और उसके साथ अहंकार, अहंकार भी मेमोरी बेस्ड होता है। लेकिन ये सारी चीजें जब मेमोरी वाली, जब सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है तो ये सब नष्ट हो जाती है। करेक्ट। तो जब ये नष्ट हो जाती हैं तो फिर इसका मतलब यही रहता है कि वो मेमोरीज का भी जो क्रक्स होता है या उसका जो जूस होता है, वो जाकर आत्मा के ऊपर बैठ जाता है या जम जाता है। वही तो आत्मा के अंदर संकल्प बन जाता है या संस्कार बन जाता है। अब वो आत्मा, अब ये भी आप समझ लीजिए कि सपोज द मेमोरीज आर स्ट्रांग इनफ एंड दे हैव देमसेल्व्स, क्या कहा जाए उसको, एम्बॉस्ड देमसेल्व ऑन द सोल, आत्मा के ऊपर। अब वो आत्मा जब नया शरीर धारण करता है, सूक्ष्म शरीर लेता है, तो आत्मा ही अपने अंदर से सारा कुछ ऑफलोड करके फिर से उस मन को, चित्त को, अहंकार को बांट देता है, सूक्ष्म शरीर को बांट देता है। फिर उसको फिजिकल बॉडी मिलती है। तो जब उसने बांट दिया तो फिर उस फिजिकल बॉडी के अंदर ऐसी पुरानी कुछ यादें भी उसने बांट दी उस आत्मा ने। तो फिर वो जब वो उस लायक हो जाता है, एज में आ जाता है, तो वो पुरानी बातें बोलने लगता है। लेकिन अक्सर आपने एक चीज देखी होगी, जो ऐसे लोग होते हैं जिनको की पुरानी यादें रहती हैं, एक सर्टेन एज के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। हम्म। वो भी चली जाती हैं उनकी। देन दे डोंट रिमेम्बर एनी मोर। दे माइट डॉक्यूमेंट इट, यू माइट रिकॉर्ड इट, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। बट वो पर्सनली वो भी उस चीज को भूल चुके होते हैं। तो ये क्योंकि होता ये है कि तब जो आत्मा है वो अब नई चीजों की इंप्रेशंस को अपने ऊपर ले रही है। जो नया जन्म मिला है, नए जन्म के अंदर जो चीजें मिल रही हैं, जो नए खिलौने मिल रहे हैं खेलने के लिए, उनकी छाप लग रही है अब आत्मा के ऊपर। तो ये चीज एक होती है। तो आई थिंक दिस प्रोबेबली आंसर्स योर क्वेश्चन। लेकिन लेकिन एक आपको बात और बताता हूँ। अगर आप मेडिटेट करना जानते हो, अगर आप प्रॉपरली मेडिटेट करते हो, मेडिटेशन में जाते हो,
तो मेडिटेट करने से आप अपने पिछले जन्मों को विजिट कर सकते हो। यू कैन मेडिटेट टू फाइंड आउट वेयर आई वॉज इन माई प्रीवियस लाइफ और लास्ट लाइफ, वेयर डिड आई लीव इट, और उसके पहले की लाइफ। ये आपको मेडिटेशन से पता चल जाता है। और योग दर्शन इसके बारे में ये बताता है, जो योग दर्शन है वो ये बताता है कि जब आपको कोई भी स्पेसिफिक अपनी क्वालिटी पता चलती है कि ये मेरे अंदर गुण है या अवगुण है, ठीक है, कि मैं बहुत अच्छा गाता हूं, तो मैं गाना मैंने कहाँ से सीखा, कहाँ से मेरे अंदर बाय बर्थ कैसे आ गया, या मैं मैथमेटिक्स में मेरा ब्रेन बहुत शार्प है, तो ये मेरे अंदर कहाँ से आ गया, या मैं हर चीज में हमेशा गुस्सा करता हूं, ये गुस्सा मेरे अंदर कहाँ से आ गया, या मेरी फैमिली तो प्योर वेजिटेरियन है लेकिन मैं सिर्फ मीट ही मीट खाता हूं, तो ये जो इंक्लिनेशन है कहाँ से आ गई। तो अपनी किसी भी ऐसी चीज के ऊपर जब आप मेडिटेशन में उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हो, तो आपको इसका आंसर मिल जाता है कि मुझे उस बर्थ में से ये चीज मेरे साथ अटैच हुई है और मैं इसको छोड़ सकता हूं, तो आई कैन गेट रिड ऑफ इट ऑल्सो। तो ये मेडिटेशन के थ्रू या योग के थ्रू तो पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मल इंसान में ये जो आ जाती है चीजें, जो आपका क्वेश्चन था, वो तभी आती है जब ये आत्मा के ऊपर उस तरह की छाप पड़ गई हो, तो फिर वो आत्मा ही आके रिलीज करती है उस इंफॉर्मेशन को दूसरे जन्म में। ठीक है, अब एक बात और सोचिए, एक बात सोचिए इस बात, ठीक है। सर एक बात कहें, जैसे एक कुछ मिनट, एक बात ये सोचिए कि आत्मा के ऊपर छाप पड़ी है और आत्मा को मेमोरी है और आत्मा नेक्स्ट जन्म में बोल सकती है कि मैं कहाँ था, लेकिन कर्म फल जो है उस इंसान को कुत्ता बना रहे हैं। ठीक है, तो कुत्ता बना के तो वो आत्मा सिर्फ भौ भौ करेगी और तो कुछ बोलेगी नहीं ना। और फिर वो कर्म फल जो हैं वो ऐसे हैं कि कुत्ते के बाद का अगला जन्म उसका घोड़े का होने वाला है। कितने जन्मों तक वो आत्मा इस इंफॉर्मेशन को कैरी करके रख सकती है मेमोरी बैंक में। सो दिस इज आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा इसको डिविएट कर दिया है, लेकिन इफ यू थिंक अबाउट इट इन रियलिटी, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हाँ महेश जी बताइए। नहीं, थैंक यू पीयूष जी, दैट आंसर्स माय क्वेश्चन, थैंक यू। अब बोलिए वीना जी, क्या बोल रही थी आप। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी जैसे कुछ बच्चे हैं जो जन्म लेते ही कुछ पल, कुछ घंटे या कुछ दिनों में अ, अ, प्रभु में लीन हो जाते हैं, तो उनके क्या संकल्प विकल्प जीरो थे, ये माने? या उनके संकल्प विकल्प यही थे कि हमको परमात्मा ही चाहिए, हाँ, यही यही मैं तो कहना ये चाहती जन्म हूँ। मिला ही इस तरह है कि उनको परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, हम्म। मार्ग खुल गया एक और। अभी तुम्हारे कर्म और कर्म फल बाकी हैं, तो तुमको जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि विकल्प और संकल्प परमात्मा को पाने के हैं, तो वो मार्ग तुम्हारे लिए मैंने खोल दिया है सामने। अब ये सारा जन्म जो सामने पड़ा है उसमें तुम उस मार्ग को प्रशस्त कर सकते हो, उसको और स्ट्रांग करके उसी पे आगे बढ़ सकते हो, और या भटक सकते हो, है ना। हाँ जी। दैट इज व्हाट इट इज। अभी मैंने मतलब एक क्लास और ज्वाइन कर रखी है, उसमें राधा बाबा हैं जो उनके मतलब जीवनी और उनके विचारों पर चल रही है। तो वहां पर हमने जो, आज मान लो मंगलवार की क्लास है, और सोमवार रात को जब मैं सुबह उठी हूँ सो के, मंगलवार सुबह उठी हूँ, तो मैंने जो रात को सपना देखा कि मेरे को ऐसे हाथ मेरे बांधे हुए हैं पीछे और मेरे ऊपर विष्ठा डाली हुई है। तो मेरे को इतना अपने 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 ऊपर इतनी मतलब घृणा आई कि मैंने ये क्या देखा, ये कैसे हो सकता है, ऐसी सजा कैसे मिल सकती है, ये सजा है, ये क्या है, मेरे को ऐसे क्यों किया। तो मैं अपने आप को बड़ी गलानी महसूस की। तो जब हमने उस चैप्टर का वो जो उन्होंने पढ़ाया हमें, तो उसके अंदर वही आया कि राधा बाबा को हाथ ऊपर करने के लिए बोला,
उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए, तो उनको कहा कि जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उन पे विष्ठा डाली जाती है। ये वो जेलर उनको वो देता था, पनिशमेंट देता था उन लोगों को। तो राधा बाबा भी अड़ियल थे, उन्होंने भी हाथ ऊपर नहीं किए, पर वो इस चीज से बच गए क्योंकि वो प्रभु के साथ उनकी अंतरात्मा, वो तो बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने जब अपनी टीचर को ये चीज बताई कि मेरे को ऐसे फील, मतलब रात को सपना आया और आज मैंने वही पढ़ा, तो ये कैसे हो सकता है, तो वो भी ये 1 मिनट के लिए रुक गए। मुझे इसका आंसर नहीं मिला। आंसर नहीं दिया उन्होंने। नहीं, वो चुप हो ये गए। ये वीना जी आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो यही सोच रहा है इसके बारे में, और सोच कर ही वो आपको सपना दिखा रहा है, क्योंकि पर आपके मैंने तो पहले सबकॉन्शियस, सोचा भी नहीं था। नहीं, ये सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड की हुई है। तो कैसे हुई, सबकॉन्शियस मैंने तो माइंड पढ़ा भी नहीं था सर वो पहले। कोई है, आप पास है, फेड है आपके माइंड में। कई बार हम चैप्टर पढ़ने से पहले अगले चैप्टर का हमको आभास हो जाता है ना। हाँ, वही आभास हो सकता तो है ये आप। आभास ही तो सबकॉन्शियस माइंड को होता है ना। माइंड तो आपका बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग तरीके से काम कर रहा है ना। जो एक्टिव माइंड है वो तो एक लिमिटेड तरीके से काम करता है, जो पढ़ाते हो वही पढ़ता है, जो बोलते हो वही बोलता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो उसके चारों तरफ घूमता रहता है ना, और भी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है आपका, जो आपको इस तरह की चीज माइंड के अंदर उजागर कर रहा है, तो वो आपको ड्रीम की तरह आ गया है। क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड है आपका जो आपको चीजें दिखा रहा है, बता रहा है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। चलिए, मेरे इस क्वेश्चन, ये जो 10वां मंत्र पढ़ा है उस पर और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए प्लीज। किसी ने कुछ कहना हो, पूछना हो तो पूछिए। ये यहाँ भी गीता से रिलेट हुआ, यज्ञ वाला आपने जो पढ़ाया बिल्कुल। कि। हाँ जी। बिल्कुल। कोई क्वेश्चन नहीं। अगले मंत्र को करने का टाइम है हमारे पास। Wholesale. It's all wholesale, so he doesn't have to. हाँ, पीयूष जी, केतु जी क्या कहेंगे? अच्छा यहाँ पर वो बिजली Light बिजली चली चली गई है पूरे light कंपाउंड में, चली सो गई। it should come back in probably about a few seconds. नो प्रॉब्लम्स, आप बोल सकते हैं। मुझे Not the power. आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये पूछना है कि जैसे वो दूसरा शरीर ढूंढता है, अब आ गई, हाँ, जैसे दूसरा शरीर ढूंढता है, तो वो परिवार भी ढूंढता है साथ में? जो परिवार क्योंकि होता है, हमको शरीर तो मिलता है, लेकिन जो हमको परिवार मिलता है यानी कि माँ बाप और बाकी चीजें, हाँ वो जी, कर्म फल के साथ अटैच्ड होती हैं। कर्म हाँ फल जी, भी और डिजायर्स भी। हाँ जी। क्योंकि अगर डिजायर्स में वो फैमिली फिट होती है कि मुझको यही चीजें चाहिए थी, तो उस तरह की फैमिली मिलती है। हम्म। ठीक है ना। अब मैंने मैंने अपने किसी जन्म में, पिछले जन्म में, परमात्मा से प्रार्थना की होगी कि मुझको सिर्फ वेजिटेरियन या वैदिक फैमिली ही चाहिए, की होगी ना। मैं अगर यहाँ अमेरिका में जन्मा होता तो मेरे को तो 6 महीने की उम्र में बीफ मुंह में डाल दिया होता लोगों ने। ठीक है ना। यहाँ तो जो बेबी फूड मिलता है उसके अंदर, वो बेबी फूड के अंदर भी बीफ बेस होता है। मैं तो उस ऊपर वाले को कितना थैंक्स कहता हूँ कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पैदा ही नहीं हुआ। तो मैंने कहीं ना कहीं तो ये प्रार्थना परमात्मा से की होगी ना कि मुझको वेजिटेरियन फैमिली ही चाहिए, और मुझको वैदिक बैकग्राउंड की फैमिली चाहिए ताकि मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो। तो परमात्मा ने एक फैमिली पिक करके मुझको वहां जन्म दिया। तो वो भी तो वो संकल्प विकल्पों से मिलता है ना। और फिर कर्म फल भी चाहिए। तो जैसे मेरे संकल्प में तो यह है कि अगला जन्म उसी परिवार में हो जहाँ हवन होता हो, जहाँ हाँ। शाकाहारी हो लोग, जहाँ धूम्रपान नहीं होता हो, यू नो। सो अब ये सब बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ही कम परिवार ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं, मिल हैं। जाएगा। ऊपर वाले का काम है, वो करेगा। इसकी फिक्र उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। ये होता है ना। देखिए, यहाँ पर एक दूसरा भी बात है ना। दूसरी बात ये, आई डोंट केयर यार, ठीक है। तो जब आई डोंट केयर का आपके अंदर वो आ जाएगी भाव, तो इफ यू डोंट केयर व्हाई शुड ही केयर?
यू टेल मी। ट्रू। ठीक बात है ना। और या आपकी जो केयर की जो जरूरत है, अगर वो केयर की जरूरत में नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री जो लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर नंबर वन तो मेरे को बेंटली की गाड़ी चाहिए, नंबर टू मेरे को जीनत अमान चाहिए, नंबर थ्री मेरे को बड़ी बहुत बड़ा महल चाहिए, तो फिर ये बाकी चीजें कहाँ आती हैं? यही प्रॉब्लम है ना, कि आपकी प्रायोरिटी और आपके संकल्प विकल्पों में क्या चीज है जिसकी परमात्मा या आपकी अपनी प्रायोरिटी क्या है। इश्यू तो सारी यही है ना, प्रॉब्लम यही है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हुए हैं तो उसी तरफ, उसी दिशा में लोग फिर जाते हैं। तो मन के अंदर अगर आप अभी एक संकल्प और इन चीजों को बिठा के रखते हैं आज से ही, तो जब तक प्राण जाने का वक्त आएगा तब तक हमारे पास यही अंदर से चलता रहेगा, यही हमारा संकल्प बनेगा, यही संस्कार बनेंगे। तभी तो कहता हूं ना, कहीं तो अपने इस जन्म के ऊपर थोड़ा मेडिटेट करके देखिए ना, कि इस जन्म में आपको ऐसी जगह क्यों मिली। और दूसरी बात, जो मिली उसको आपने कितना निभाया, ये आपने बर्बाद कर दिया। दोनों बातें हैं ना। एक बात तो और भी मेरे दिमाग में आ रही थी, जैसे आप कह रहे थे कि हम सोच विचार करें कि हमें ये परिवार मिला, हमारा जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। वो सब तो ठीक है और अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन लेडीज, लड़कियों की शादी कहीं और हो जाती है, जो बिल्कुल अलग संस्कार होते हैं, अलग घर होता है, अलग उनकी सब कुछ होता है, बिल्कुल जो बिल्कुल ही अलग होता है। उसमें तो फिर उन लड़कियों को हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे वो पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो। वो भी कर्म फल है और वो भी अपनी संकल्प के ऊपर है। हम्म। अगर ये संकल्प कर लिया होता कि लाइफ का पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए, और कर्म फल भी वैसे ही हो कि मुझे कष्ट ना भुगतना पड़े, दूसरी तरह का ऑपोजिशंस ना हो, तो वो भी तो कर्म फल और संकल्प ही है ना जो मिलेंगे ऐसे। मतलब बहुत सारे करने पड़ेंगे संकल्प। बहुत सारे नहीं करने पड़ेंगे, बेसिक संकल्पों में से क्लैरिफाई करके अपने आप को क्लियर रखना पड़ेगा कि परमात्मा से आपको चाहिए क्या। बहुत सारे करोगे तो फिर बहुत लंबी लिस्ट होती जाएगी। हाँ। मुझे लगता है अगर खतरनाक ससुराल मिलता है तो हमारे अंदर बर्दाश्त का मात्रा ज्यादा हो जाता है। हो जाती है, लड़कियां सब कुछ कर लेती हैं, समझ लेती हैं। हाँ। उनको ज्यादा ही वो दिया होता है भगवान ने। जबर। टॉलरेंस, टॉलरेंस, हाँ। वो तो मैं बताता हूँ ना, कि जब भगवान ने क्रिएशन बनाई है तो 50-50 नहीं बनाई है, 51 वुमन है और 49 मैन है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ इस बात को। वेरी ट्रू। वो चाहे हमारा अपना मेल ईगो दूसरा है, वो बात दूसरी है कि हमारा ईगो बहुत उल्टा सीधा रहता है, लेकिन वो है नहीं रियलिटी। अच्छा, जैसे आपने एक बात की, जैसे हमें मेडिटेशन करके पता कर सकते हैं हम कि हम पिछले जन्म में क्या थे, अगर हमें मालूम करना है तो हमको हमको मालूम क्यों करना है? क्योंकि ऊपर वाला ये भी कह रहा है कि मतलब कि सही कल बात है। जो गुजर गया और उसको याद करके बार बार दुखी ना हो। अगर अच्छा गुजरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दुखी गुजर गया, हम उसको अगर याद करते रहेंगे तो हम रोते रहेंगे। और आज जो हमें दिन मिला है उसको अच्छा बनाने के लिए हम उसको भी गवा देंगे, और फिर अगला दिन हमें और बुरा गुजरेगा उसी में। तो मुझे लगता है कि जब हमें ये वाली जिंदगी मिली है और हमें पता है कि कल हमारा दिन जो भी गुजरा, आज को हम अगर ठीक कर लेंगे तो आने वाला दिन भी हमारा अच्छा रहेगा। हम्म। बल्कि अगर हमने पिछला जन्म सोच लिया, मतलब इंसान बतौर इंसान, इंसान के अंदर ईगो बहुत है ना, अहंकार आ जाता है। तो उसको अगर पता चल गया कि मैं फला फला उसमें बड़ा अच्छा था और ये था, तो वो तो आज के जमाने में लोगों को यही कर करके बोलेगा मैं फला उसके अंदर मेरा ऐसा था ऐसा था। तो उसके अंदर तो बहुत ज्यादा अहंकार आ जाएगा। तो मुझको लगता है कि हमको पिछला जन्म मालूम करना ही नहीं चाहिए। नहीं बेटे, मैंने देखो देखो, मैंने जो महेश जी को आंसर दिया था, मैंने उनको हम्म। सिर्फ ये बताया था कि पॉसिबिलिटी है। हाँ। मैंने बताया था कि इस चीज को पॉसिबल किया जा सकता है।
लेकिन अगर मुझसे ये पूछा जाए तो किसी को भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। इट इज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, मान के चलिए। हाँ, इट और इज ये आप गोइंग टू पहले बी भी नो बता गुड टू चुके यू, थे। नो गुड टू यू। बिल्कुल। करना अटेम्प्ट नहीं चाहिए। हाँ, ये आपने पहले भी बताया था। मैं हाँ, आपको गलत नहीं कह रही, मतलब मैं बता रही थी कि आपने जैसे बताया, लोगों को होता है ना, अपना मतलब जानना है या हाथ की लकीरें दिखा के जानना है कि पहले क्या था या आगे हमें क्या मिलेगा। तो हम अपने आप को ऊपर वाले के बताए हुए इल्म के जरिए से खुद ठीक नहीं करते। हम किसी को अपना हाथ दिखा के या इस तरह की बातों पर अमल करके हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। मेरे मेरे एक ताऊजी थे, तो उन्होंने किसी ज्योतिष का हाथ बताया, तो बोला कि अच्छा, इसमें तो ये आपकी जो धन की रेखा है ना, उसमें थोड़ा सा आपको तकलीफ पड़ेगी। तो उन्होंने चाकू से धन की रेखा को बढ़ा दिया आगे, काट दिया। बोला कि अब मैं देखता हूँ कि पर जो होना था वही हुआ। अच्छा चलिए, आप सब ने जो मेरे को जिसने जिसने जो डोनेशंस भेजी हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत 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 साधुवाद आप सबको। अब भी जो देना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें, मुझे कांटेक्ट कर लें। और मेरे ईमेल ट्रांसफ़र सबसे अच्छे होते हैं, बट हुएवर वांट्स टू कंट्रीब्यूट समथिंग प्लीज़ लेट मी नो। आप मुझे बता दें, उस हिसाब से मैं डायरेक्ट मैसेज कर लिया करें, बट दैट विल बी द बेस्ट। Sorry, I missed it. What is this donation about? It is to maintain my Zoom money and what's this YouTube money and all this thing. Okay. तो So ई it ट्रांसफर कर सकते हैं। costs me every time. So that's why I ask people to help me. ओके And it is always in ओके this March, April month only that it happens. ओके ओके, so I missed that part. So, yeah. So whatever whoever wants to contribute, please ओके contact me and I'll be very glad to receive from you. ओके ओके, तो अगले थैंक यू सैटरडे को मिलें फिर अगला श्लोक, अगला जी मंत्र पढ़ने के लिए। जी। और नमस्ते। नमस्ते अगले नमस्ते। सैटरडे शायद हम ये तीसरा हमारा प्रश्न समाप्त हो जाएगा, तो हम चौथे प्रश्न पे आ जाएंगे। तो उसका मतलब होगा कि हमारा 50% प्रश्न उपनिषद पूरा हो चुका होगा, बिकॉज 6 प्रश्न हैं टोटल। तो 50% पूरा हो चुका होगा और बाकी 50% प्रश्न उपनिषद चलेगा अभी। ठीक है, तो अपना अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। और सबको, थैंक यू हाँ, नमस्ते अब अगली बार सबको प्रणाम और अगली बार मिलते हैं अगले सैटरडे। नमस्ते। जी।